शुक्रवार सुबह की प्रार्थना। आज का दिन प्रभु यीशु को सौंप दे हैं मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। इस शुक्रवार की सुंदर सुबह मैं आपके सामने नम्र होकर आता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका धन्यवाद करता हूं। पिता, आपने मुझे एक और सुबह देखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। रात बीत गई और आज एक नया दिन मेरे सामने है। मैं नहीं जानता कि आज मेरे सामने कौन कौन सी परिस्थितियां आएंगी, कौन सी खुशखबरी मिलेगी, कौन सी चुनौती आएगी और कौन सा निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन इतना जानता हूं कि मुझे आज अकेले नहीं चलना है। इसलिए है पिता, मैं अपने इस पूरे शुक्रवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु, आज सुबह मेरे मन को शांत कर दीजिए। रात की सारी चिंता, कल की सारी परेशानी और आने वाले समय का डर मैं आपके सामने रखता हूं। जो बातें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें लेकर मैं अपने मन को परेशान न करूं। जो बातें मेरे हाथ में हैं, उन्हें सही करने की बुद्धि और शक्ति मुझे दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह सबसे पहले मेरे हृदय को साफ कीजिए। अगर मेरे मन में किसी के प्रति गुस्सा है, किसी से नाराजगी है, किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या है या किसी पुरानी बात का दुख है, तो मुझे उससे सही तरीके से बाहर निकलने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना सीखे, लेकिन साथ ही गलत परिस्थितियों को समझने की बुद्धि भी रखे। जहां बातचीत जरूरी है, वहां प्रेम से बातचीत करने का साहस दीजिए, और जहां दूरी रखना जरूरी है, वहां सही सीमाएं रखने की समझ दीजिए। हे पिता, इस शुक्रवार की सुबह मैं अपने पूरे परिवार को हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों और मेरे सभी प्रियजनों को संभालिए। जो घर में हैं, उन्हें शांति दीजिए, और जो काम या किसी जरूरी काम से बाहर हैं, उन्हें सुरक्षित रखिए। प्रभु यीशु, आज मेरे बच्चों के साथ रहिए, उनकी पढ़ाई में मन लगाइए, उन्हें अच्छे मित्र और अच्छी संगति दीजिए। गलत आदतों, गलत दबाव और गलत रास्तों से बचने की समझ दीजिए। अगर उनके मन में कोई परेशानी है, तो वे उसे छिपाने के बजाय माता पिता से बात कर सके। ऐसा भरोसा उनके अंदर पैदा कीजिए। हे पिता परमेश्वर, माता पिता को भी बच्चों को समझने की बुद्धि दीजिए। हम केवल उनकी गलतियां न देखें, बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझें। उन्हें डांटने से पहले सुनने का धैर्य दें और सही समय पर सही मार्गदर्शन देने की समझ दें। प्रभु यीशु, आज जो लोग नौकरी पर जा रहे हैं, उनके काम में बुद्धि और सुरक्षा दीजिए। जो लोग दुकान या व्यवसाय खोल रहे हैं, उनके निर्णयों में समझदारी दीजिए। जो मजदूरी करने जा रहे हैं, उनके शरीर को शक्ति दीजिए। जो किसान अपने खेत में मेहनत कर रहे हैं, उनके परिश्रम को संभालिए। हे पिता, जो लोग आज नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें निराश मत होने दीजिए। अगर पहले कहीं सफलता नहीं मिली, तो उन्हें फिर से प्रयास करने का साहस दीजिए। उनकी कमियों को समझने और उन्हें सुधारने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, उन्हें सही दिशा दीजिए। उन्हें केवल दूसरों को देखकर निर्णय लेने से बचाइए। उन्हें अपनी योग्यता, रुचि और परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज जिन लोगों के ऊपर आर्थिक दबाव है, उन्हें संभालिए। जिनके घर में खर्च ज्यादा है और आमदनी कम है, उन्हें सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अनावश्यक खर्च से बचाइए और ईमानदारी से आय बढ़ाने के उचित रास्ते खोजने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, जिन लोगों के ऊपर कर्ज है, उन्हें विशेष शांति दीजिए। कर्ज के कारण उनका मन लगातार परेशान रहता है। उन्हें समस्या से भागने के बजाय उसे समझने, खर्चों को व्यवस्थित करने और भुगतान की सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, अगर किसी को वित्तीय सलाह की आवश्यकता है, तो भरोसेमंद और योग्य व्यक्ति तक पहुंचने की समझ दीजिए। उन्हें झूठे वादों और जल्दी पैसा कमाने वाली जोखिम भरी योजनाओं से बचाइए। प्रभु यीशु, आज मेरे काम में मेरे हाथों को मेहनत करने की शक्ति दीजिए। मैं अपने काम को ईमानदारी से करूं, किसी को धोखा न दूं, किसी का अधिकार न छीनूं, मेरे शब्दों और व्यवहार से किसी को अनावश्यक दुख न पहुंचे। हे पिता परमेश्वर, आज अगर मेरे सामने कोई कठिन व्यक्ति आए, तो मुझे तुरंत गुस्सा करने से बचाए। मुझे पहले सुनने की बुद्धि दें, फिर बोलने की समझ दें, और जरूरत हो तो शांत होकर बातचीत करने का धैर्य दें। प्रभु यीशु, मेरी जुबान की रक्षा कीजिए। मैं गुस्से में ऐसे शब्द न बोलूं जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल हो। मुझे ऐसा बोलना सिखाइए जिसमें सत्य भी हो और प्रेम भी। हे पिता,
आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो अस्पताल में हैं, जो घर पर उपचार ले रहे हैं और जो अपनी सेहत को लेकर चिंतित हैं। उन्हें संभालिए, उन्हें उचित चिकित्सा और देखभाल मिले। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत डर रहा है, उसे घबराकर गलत निर्णय लेने से बचाइए। उसे योग्य चिकित्सक से उचित सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उनके मन को शांति दीजिए। अगर किसी की चिंता उसकी नींद, काम या परिवार को प्रभावित कर रही है, तो उसे भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने और जरूरत पड़ने पर योग्य सहायता लेने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, हमें अपनी परेशानियों को छिपाकर अकेले सहते रहने से बचाए। सही समय पर सही मदद मांगना सिखाए। हे पिता, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अकेलेपन में हैं, जिनके पास अपनी बात कहने वाला कोई नहीं है। उन्हें अच्छा साथ मिले और हमें भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम किसी परेशान व्यक्ति की बात बिना उसका मजाक उड़ाए सुन सकें। प्रभु यीशु, आज मेरे घर में प्रेम बनाए रखिए। पति पत्नी के बीच सम्मान रहे, माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास रहे, भाई बहनों के बीच पुरानी गलतफहमियां धीरे धीरे दूर हों। जहां मन मुटाव है, वहां बातचीत का रास्ता खुलने दीजिए। जहां गुस्सा है, वहां संयम दीजिए। जहां गलतफहमी है, वहां सच्चाई सामने आने दीजिए। और जहां चोट लगी है, वहां धीरे धीरे चंगाई और शांति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने पुराने डर भी आपके सामने रखता हूं। कल क्या हुआ, उसकी चिंता में आज का दिन खराब न करूं। मुझे अतीत से सीखने की बुद्धि दें, लेकिन अतीत में फंसे रहने से बचाएं। प्रभु यीशु, आज की सुबह मुझे नई शुरुआत की तरह देखने दीजिए। अगर कल मैंने गलती की थी, तो आज उसे सुधारने का अवसर दीजिए। अगर कल मैं किसी काम में असफल हुआ था, तो आज फिर प्रयास करने का साहस दीजिए। हे पिता, मुझे यह समझ दीजिए कि एक खराब दिन पूरी जिंदगी को खराब नहीं करता। प्रभु यीशु, आज के दिन मुझे सही प्राथमिकताएं तय करने की बुद्धि दीजिए। कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में और कौन सा अभी जरूरी नहीं है, यह समझने में मेरी सहायता कीजिए। मुझे हर समय फोन या दूसरी चीजों में समय गंवाने से बचाए। मेरे परिवार, काम और जरूरी जिम्मेदारियों के लिए पर्याप्त समय निकालने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना सिखाए। समय पर भोजन करने, पर्याप्त पानी पीने, उचित आराम करने और अपनी सेहत के प्रति जिम्मेदार रहने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हमारे पास जो है उसके लिए धन्यवाद करना सिखाए और जो नहीं है उसके लिए निराश होकर गलत रास्ता न चुनने दें। हे पिता, हमें मेहनत करने की शक्ति दें और हमारी मेहनत के सही परिणाम के लिए धैर्य दें। आज अगर किसी का व्यापार कम चले, तो वह निराश होकर गलत फैसला न करे। अगर किसी ग्राहक से समस्या हो, तो वह शांत रहे। अगर कोई काम उम्मीद के मुताबिक न हो, तो वह फिर से योजना बनाए। अगर किसी जगह नुकसान हो, तो उससे सीखकर आगे बढ़े। प्रभु यीशु, हमारे निर्णयों में बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एकाग्रता दीजिए। उन्हें मेहनत से भागने से बचाए। वे केवल अच्छे परिणाम की प्रार्थना न करें, बल्कि अपनी तैयारी भी ईमानदारी से करें। प्रभु यीशु, जो युवा किसी प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अनुशासन और धैर्य दीजिए। असफलता आने पर वे अपनी पूरी जिंदगी को असफल न समझें। हे पिता, उन्हें अपनी तैयारी में कमी पहचानने और उसे सुधारने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके घर में विवाह या रिश्ते को लेकर चिंता है। उन्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचाइए। सही व्यक्ति, सही समय और सही परिस्थितियों को समझने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम, सम्मान और विश्वास बनाए रखिए। अगर किसी रिश्ते में गंभीर समस्या है, तो दोनों को उचित सहायता लेने और सुरक्षित तरीके से समस्या सुलझाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे घर को हर प्रकार की हिंसा और डर से सुरक्षित रखिए। जहां कोई वास्तविक खतरा है, वहां व्यक्ति को भरोसेमंद लोगों और उचित सहायता तक पहुंचने का साहस दीजिए। हे पिता, आज मैं अपने उन सपनों को भी आपके सामने रखता हूं जिन्हें लेकर मैं लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूं। कोई अपना घर चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई व्यवसाय बढ़ाना चाहता है, कोई अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की चिंता करता है। प्रभु, मुझे केवल परिणाम मांगने वाला नहीं, बल्कि उसके लिए मेहनत करने वाला भी बनाए। अगर मुझे घर चाहिए, तो बचत और सही योजना बनाने की बुद्धि दें।
अगर मुझे नौकरी चाहिए तो तैयारी और लगातार आवेदन करने का धैर्य दें। अगर मुझे व्यवसाय बढ़ाना है तो बाजार, खर्च और जोखिम को समझने की बुद्धि दें। अगर मुझे परिवार में शांति चाहिए तो मेरे व्यवहार में भी प्रेम और संयम पैदा करें। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने हर बंद रास्ते को लेकर परेशान नहीं होना चाहता। जहां कोई रास्ता बंद है वहां मुझे दूसरा रास्ता खोजने की बुद्धि दीजिए। जहां अभी समय नहीं आया है वहां धैर्य दीजिए, और जहां मेरी गलती के कारण रास्ता बंद हुआ है वहां अपनी गलती सुधारने की नम्रता दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे मन से यह सोच दूर कीजिए कि सब कुछ तुरंत होना चाहिए। मुझे सही समय का इंतजार करने की क्षमता दीजिए। हे पिता, मुझे दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन को छोटा समझने से बचाइए। सोशल मीडिया या लोगों की बाहरी सफलता देखकर मैं अपने अंदर निराशा न भरूं। मुझे याद रहे कि हर इंसान की अपनी परिस्थितियां और अपनी यात्रा है। प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन की छोटी छोटी आशीषों को पहचानने की आंखें दीजिए। आज मैं अपनी सांस के लिए धन्यवाद करता हूं, अपने परिवार के लिए धन्यवाद करता हूं, अपने घर के लिए धन्यवाद करता हूं, अपने काम के अवसर के लिए धन्यवाद करता हूं, भोजन के लिए धन्यवाद करता हूं और उन लोगों के लिए धन्यवाद करता हूं जो कठिन समय में मेरे साथ खड़े रहते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज इस शुक्रवार को मेरे लिए केवल एक तारीख न बनने दें। इसे ऐसा दिन बनाइए जिसमें मैं अपने जीवन में कोई अच्छा कदम उठाऊं, किसी से प्रेम से बात करूं, किसी की मदद करूं, अपना कोई जरूरी काम पूरा करूं, अपनी कोई गलती सुधारूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं या अपने भविष्य के लिए एक छोटा कदम उठाऊं। प्रभु यीशु, आज मुझे दूसरों के लिए भी आशीष बनने दीजिए। मेरी बात से किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत मिले, मेरी सहायता से किसी की परेशानी थोड़ी कम हो, मेरी मुस्कान से किसी को आशा मिले। हे पिता, लेकिन मुझे यह भी समझ दीजिए कि मैं हर समस्या अकेले हल नहीं कर सकता। जरूरत पड़ने पर योग्य लोगों से मदद लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए। मैं जहां जाऊं वहां सावधान रहूं, जो निर्णय लूं उसमें सोच विचार करूं, जिस व्यक्ति पर भरोसा करूं उसे समझदारी से चुनूं और किसी के बहकावे में आकर अपना नुकसान करूं। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे मन को डर से नहीं बल्कि विश्वास, विवेक और आशा से भरिए। प्रभु यीशु, अगर आज कोई अप्रत्याशित समस्या है तो मुझे टूटने से बचाइए। मुझे पहले शांत होने दीजिए, फिर परिस्थिति समझने दीजिए और उसके बाद सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मेरे परिवार को भी यही शांति दीजिए। आज का शुक्रवार हमारे लिए प्रेम का दिन बने, धैर्य का दिन बने, मेहनत का दिन बने, सही निर्णय का दिन बने और धन्यवाद का दिन बने। प्रभु यीशु, मैं आज अपने पूरे दिन को आपके हाथों में रखता हूं। सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक और शाम से रात तक आप मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दें। हे पिता परमेश्वर, मेरी कमियों को सुधारने की शक्ति दीजिए और मेरी अच्छाइयों को दूसरों के लिए उपयोगी बनाने का अवसर दीजिए। मेरे घर में शांति हो, मेरे काम में ईमानदारी हो, मेरे परिवार में प्रेम हो, मेरे मन में धैर्य हो, मेरे निर्णयों में बुद्धि हो और मेरे जीवन में आशा बनी रहे। प्रभु यीशु, आज मैं किसी डर को अपने पूरे दिन पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं जो कर सकता हूं वह करूंगा और जहां मदद की जरूरत होगी वहां मदद मांगूंगा। हे पिता, मेरी सारी चिंताएं आपके सामने हैं। मेरे परिवार की चिंता, मेरे भविष्य की चिंता, मेरी आर्थिक परेशानी, मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे रिश्ते और मेरी सेहत सब आपके सामने है। मुझे हर चीज का उत्तर आज ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। मुझे इतना धैर्य दीजिए कि मैं आज की जिम्मेदारी पूरी करूं और कल को कल के लिए छोड़ सकूं। प्रभु यीशु, आज की इस शुक्रवार सुबह के लिए आपका धन्यवाद। एक नई शुरुआत के लिए धन्यवाद, नई सांस के लिए धन्यवाद, नई आशा के लिए धन्यवाद और उस अवसर के लिए धन्यवाद जो आज मेरे सामने है। हे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति ये प्रार्थना मेरे साथ कर रहा है उसके घर में शांति बनी रहे, उसके परिवार में प्रेम बना रहे, उसके काम में बुद्धि बनी रहे, उसके आर्थिक जीवन में अनुशासन आए, उसके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले और उसके मन को चिंता के बीच भी शांति मिले। अगर आज वह किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है तो उसे अकेलेपन में मत छोड़िए। उसे सही लोगों तक पहुंचने की बुद्धि दीजिए और सही कदम उठाने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, आज इस शुक्रवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपनी योजनाएं आपके सामने रखते हैं, हम अपनी चिंताएं आपके सामने रखते हैं, हम अपने परिवार को आपके सामने रखते हैं, हम अपनी मेहनत आपके सामने रखते हैं
और अपने आने वाले समय को भी आपके सामने रखते हैं। आज मैं उपवास के इस समय में आपके सामने नम्र होकर आता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक और दिन दिया और अपने सामने आने का अवसर दिया। पिता, आज मैं अपने मन की सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे जीवन में जो बातें मुझे परेशान करती हैं, जिनका समाधान मुझे समझ नहीं आता, जिन बातों को लेकर मैं डरता हूं और जिन इच्छाओं को लेकर लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूं, आज मैं सब आपके हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, यह उपवास केवल भोजन से दूर रहने का समय न बने, बल्कि आपके करीब आने का समय बने। मेरे मन को आपकी ओर लगाए, मेरी सोच को शांत कीजिए, मुझे अपने जीवन को ईमानदारी से देखने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं हर बात को अपने नियंत्रण में रखना चाहता हूं। जब चीजें मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो मैं परेशान हो जाता हूं। जब मेरी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता तो मेरे मन में सवाल आने लगते हैं। आज इस उपवास में मुझे धैर्य सिखाए। हे पिता परमेश्वर, मुझे यह समझ दीजिए कि उपवास किसी चीज को जबरदस्ती हासिल करने का तरीका नहीं है। यह अपने मन को आपके सामने झुकाने और आपकी इच्छा को समझने का अवसर है। मुझे अपनी इच्छाओं के साथ साथ आपकी इच्छा को स्वीकार करने का हृदय दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं अपने पापों और अपनी गलतियों को आपके सामने रखता हूं। जहां मैंने गलत बोला, मुझे क्षमा कीजिए। जहां मैंने किसी को दुख पहुंचाया, मुझे अपनी गलती समझने की बुद्धि दीजिए। जहां मैंने क्रोध में निर्णय लिया, मुझे संयम दीजिए। जहां मैंने किसी के साथ अन्याय किया, वहां गलती सुधारने की हिम्मत दीजिए। हे पिता, मेरे अंदर ऐसा परिवर्तन कीजिए जो केवल बाहर से दिखाई न दे, बल्कि मेरे व्यवहार में भी दिखाई दे। मेरे शब्द बदले, मेरी सोच बदले, मेरी आदतें बदले, मेरी प्राथमिकताएं बदले और मेरे हृदय को प्रेम से भर दे। प्रभु यीशु, इस उपवास में मुझे अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने की शक्ति दीजिए। मेरे माता पिता को संभालिए, मेरे जीवन साथी को संभालिए, मेरे बच्चों की रक्षा और मार्गदर्शन कीजिए। मेरे भाई बहनों और प्रियजनों को सही दिशा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर में शांति बनाए रखिए। छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने से रोकिए। हमें एक दूसरे की बात सुनने की बुद्धि दीजिए। अगर किसी के मन में दुख है तो उसे प्रेम से अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे घर में क्षमा का वातावरण बनाइए। पुरानी बातों को बार बार निकालकर एक दूसरे को चोट पहुंचाने से बचाइए। जहां संभव हो वहां प्रेम से संबंध सुधारने का साहस दीजिए। हे पिता, बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं। उन्हें अच्छी संगति दीजिए, गलत आदतों और गलत दबाव से बचने की समझ दीजिए। उनकी पढ़ाई में मन लगाए, उन्हें मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी का महत्व समझाए। प्रभु यीशु, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें शांति दीजिए। उन्हें हर समय डरने के बजाय बच्चों को सही मार्गदर्शन देने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस उपवास में मैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जो लोग बीमार हैं, उन्हें संभालिए। जो उपचार ले रहे हैं, उन्हें उचित चिकित्सा और देखभाल मिले। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। और प्रभु, मुझे समझ भी दीजिए कि उपवास करते समय अपनी शारीरिक स्थिति का ध्यान रखना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी, गर्भावस्था, दवाइयों या किसी अन्य स्वास्थ्य कारण से उपवास में सावधानी की जरूरत है, तो वह योग्य चिकित्सक से सलाह लेने की बुद्धि रखे। हे पिता, उपवास मेरे लिए अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने का कारण न बने। मुझे संयम और समझदारी दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं अपनी आर्थिक परेशानियां भी आपके सामने रखता हूं। जिन लोगों के ऊपर कर्ज है, उन्हें संभालिए। उन्हें डर के कारण गलत निर्णय लेने से बचाइए। उन्हें अपनी आय और खर्च समझने की बुद्धि दीजिए और कर्ज चुकाने की सही योजना बनाने का धैर्य दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, उनके लिए सही अवसरों के दरवाजे खोजने की बुद्धि दीजिए। उन्हें लगातार प्रयास करने की शक्ति दीजिए। अगर किसी जगह असफलता मिली है तो वे टूटे नहीं, बल्कि अपनी तैयारी सुधार कर आगे बढ़ें। प्रभु यीशु, जो लोग व्यवसाय करते हैं, उन्हें ईमानदारी और समझदारी से निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें धोखाधड़ी और गलत निवेश से बचाइए। उन्हें अपने व्यापार के खर्च और जोखिम समझने की क्षमता दीजिए। हे पिता, इस उपवास में मैं अपने भविष्य को आपके सामने रखता हूं। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में क्या होगा।
लेकिन मुझे यह विश्वास रखना सिखाए कि हर परिस्थिति में सही कदम उठाया जा सकता है। प्रभु यीशु, जब रास्ता स्पष्ट न हो तो मुझे जल्दबाजी से बचाइए। मुझे जानकारी लेने, सलाह लेने और सोच विचार करने का धैर्य दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे अंदर डर बहुत बढ़ जाए तो मुझे शांत कीजिए, लेकिन मुझे ऐसा अंधा विश्वास भी न दें कि मैं वास्तविक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दूं। मुझे विश्वास के साथ विवेक भी दीजिए। प्रभु यीशु, इस उपवास में मुझे अपनी आदतों को देखने की बुद्धि दीजिए। कौन सी आदत मेरे जीवन को बेहतर बनाती है और कौन सी मुझे पीछे खींचती है, यह पहचानने में मेरी सहायता कीजिए। मुझे गुस्सा नियंत्रित करना सिखाए, मुझे अपनी जुबान नियंत्रित करना सिखाए, मुझे समय का सही उपयोग करना सिखाए, मुझे अनावश्यक खर्च रोकना सिखाए, मुझे गलत संगति से दूर रहना सिखाए और मुझे अच्छे कामों में बने रहने का धैर्य दीजिए। हे पिता, इस उपवास में मुझे दूसरों की निंदा करने से बचाइए। मैं अपने जीवन को सुधारने पर ध्यान दूं। मुझे दूसरों की कमियां देखने से पहले अपनी कमियां देखने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है तो उसे दूर करने में मेरी सहायता कीजिए। अगर किसी की सफलता देखकर मुझे दुख होता है तो मुझे यह समझ दीजिए कि उसकी सफलता मेरी असफलता नहीं है। हे पिता, मुझे दूसरों की सफलता से सीखने और अपने रास्ते पर मेहनत करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मेरे मन में किसी के प्रति बहुत गुस्सा है तो मुझे उस गुस्से को सही तरीके से संभालने की बुद्धि दीजिए। मुझे ऐसा कुछ न करने दें जिसे बाद में पछताना पड़े। हे पिता परमेश्वर, जहां संबंध सुधारना संभव है वहां सही शब्द और सही समय दीजिए, और जहां दूरी रखना जरूरी है वहां सुरक्षित और समझदार सीमाएं बनाए रखने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, इस उपवास में मुझे अपने मन की आवाज सुनने के साथ साथ सत्य और विवेक से निर्णय लेना सिखाए। हे पिता, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अकेलेपन से गुजर रहे हैं, जो लोग बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उन्हें सहारा दीजिए, उन्हें भरोसेमंद लोगों तक पहुंचने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति लगातार चिंता में रहता है उसे शांति दीजिए। अगर चिंता उसकी नींद, काम या रिश्तों को प्रभावित कर रही है तो उसे योग्य सहायता लेने में शर्म महसूस न हो। हे पिता, हमें यह समझ दीजिए कि सहायता मांगना कमजोरी नहीं है। प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो किसी बुरी आदत से निकलना चाहते हैं। उन्हें अपने ट्रिगर पहचानने की बुद्धि दीजिए। उन्हें ऐसे लोगों से दूर रहने की शक्ति दीजिए जो उन्हें फिर उसी आदत की ओर ले जाते हैं। जरूरत पड़ने पर परिवार, चिकित्सक, परामर्शदाता या उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में ऐसी आदतें बढ़ाए जो हमें मजबूत बनाए। सुबह समय पर उठना, अपने काम को समय पर करना, अपने शरीर की देखभाल करना, अपने परिवार को समय देना, ईमानदारी से काम करना और दूसरों के साथ सम्मान से व्यवहार करना। प्रभु यीशु, इस उपवास के दौरान मेरे मन में यह इच्छा बनी रहे कि मैं केवल अपनी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करूं। जो बीमार हैं उनके लिए, जो अकेले हैं उनके लिए, जो बेरोजगार हैं उनके लिए, जो कर्ज में हैं उनके लिए, जो अपने परिवार की चिंता में हैं उनके लिए, जो अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं उनके लिए, और उन लोगों के लिए भी जिनसे मेरा मतभेद है। हे पिता, मेरे हृदय को इतना बड़ा कीजिए कि मैं दूसरों के लिए भी शुभकामना कर सकूं। प्रभु यीशु, इस उपवास में मुझे अपनी प्राथमिकताएं समझने दीजिए। मैं केवल पैसा, सामान और बाहरी सफलता के पीछे न भागूं। अपने चरित्र, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने रिश्तों की भी कीमत समझूं। हे पिता, मुझे अपने समय की कीमत समझाए। जो समय चला गया वह वापस नहीं आएगा, इसलिए मुझे आज का समय सही तरीके से इस्तेमाल करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैंने किसी जरूरी काम को लंबे समय से टाल रखा है तो उसे पूरा करने की हिम्मत दीजिए। अगर किसी से माफी मांगनी है तो सही तरीके से माफी मांगने की नम्रता दीजिए। अगर किसी को धन्यवाद कहना है तो धन्यवाद कहने में देर न करूं। अगर किसी की मदद करनी है तो अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने का अवसर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने घर की जरूरतों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हमें भोजन, वस्त्र, रहने की जगह और रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए बुद्धि और साधन दीजिए। मुझे अपनी आय के अनुसार खर्च करना सिखाए, अनावश्यक कर्ज लेने से बचाइए, बचत की आदत दीजिए, और जब हमारे पास अधिक हो तो जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील रहने का हृदय दीजिए।
प्रभु यीशु, इस उपवास में मुझे कोई झूठा वादा करने से बचाए। मैं केवल भावनाओं में आकर ऐसे निर्णय न लूं जिन्हें निभाना मेरे लिए संभव न हो। मुझे वास्तविक परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मेरे अंदर धैर्य बढ़ाए। अगर मेरी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता तो मैं निराश न हो। मुझे यह स्वीकार करने की शक्ति दीजिए कि कभी कभी समय लगता है, कभी रास्ता बदलना पड़ता है और कभी अपनी योजना में सुधार करना पड़ता है। प्रभु यीशु, मुझे अपनी इच्छा और अपनी योजना के बीच अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने उन सपनों को भी आपके सामने रखता हूं जिनके लिए मैं लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूं। अपना घर, नौकरी, व्यवसाय, विवाह, बच्चों का भविष्य, आर्थिक स्थिरता और परिवार की शांति, हर इच्छा आपके सामने है। अगर कोई इच्छा मेरे लिए सही है तो उसके लिए सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। अगर अभी समय नहीं है तो धैर्य दीजिए। अगर वह मेरे लिए सही नहीं है तो उसे छोड़ने की शांति दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अपनी इच्छा को स्वीकार करने वाला हृदय दीजिए। हे पिता, इस उपवास के दौरान मेरे अंदर धन्यवाद का भाव बढ़ाइए। जो मेरे पास नहीं है उसकी चिंता करने से पहले जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद करना सिखाए। मेरी सांसों के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे घर के लिए धन्यवाद, मेरे काम के अवसर के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद, मेरे माता पिता के लिए धन्यवाद और उन लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने कठिन समय में मेरा साथ दिया। प्रभु यीशु, मुझे हर छोटी आशीष पहचानने की आंखें दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने आने वाले दिनों को भी आपके हाथों में रखता हूं। इस उपवास के बाद भी जो अच्छी बातें मैंने सीखी हैं उन्हें अपने जीवन में लागू करने की शक्ति दीजिए। मैं केवल उपवास के दौरान शांत न रहूं बल्कि सामान्य दिनों में भी अपने व्यवहार में संयम रखूं। मैं केवल उपवास के दौरान प्रार्थना न करूं बल्कि जरूरतमंद व्यक्ति के लिए भी समय निकालूं। मैं केवल अपनी समस्या के लिए न सोचूं बल्कि दूसरों की परेशानी को भी समझूं। प्रभु यीशु, मेरे अंदर ऐसा विश्वास पैदा कीजिए जो व्यवहार में दिखाई दे। हे पिता, आज जो व्यक्ति मेरे साथ ये प्रार्थना कर रहा है उसकी विशेष जरूरत आप जानते हैं। वह शायद किसी बीमारी, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक समस्या, नौकरी की चिंता, कर्ज, अकेलेपन या भविष्य के डर से गुजर रहा है। प्रभु, उसके मन को शांति दीजिए। उसे समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करने की बुद्धि दीजिए। उसे सही लोगों से मदद लेने का साहस दीजिए। उसे गलत निर्णयों से बचाए और उसे हर दिन एक छोटा सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर उसके घर में लंबे समय से कोई समस्या चल रही है तो उसे समाधान की दिशा दिखाई जाए। अगर किसी रिश्ते में बातचीत जरूरी है तो सही समय और सही शब्द मिले। अगर आर्थिक समस्या है तो योजना और मेहनत का रास्ता खुले। अगर स्वास्थ्य की चिंता है तो उचित चिकित्सा और देखभाल मिले। प्रभु यीशु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि इस उपवास के कारण मेरे अंदर घमंड ना आए। मैं ये न सोचूं कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। मुझे नम्र बनाए रखिए। हे पिता, मुझे दूसरों का सम्मान करना सिखाए, चाहे वे मुझसे छोटे हों या बड़े, गरीब हों या अमीर, मेरे अपने हों या अपरिचित। प्रभु यीशु, मेरे अंदर प्रेम बढ़ाए, मेरे अंदर दया बढ़ाए, मेरे अंदर क्षमा बढ़ाए, मेरे अंदर धैर्य बढ़ाए और मेरे अंदर सही निर्णय लेने की बुद्धि बढ़ाए। हे पिता परमेश्वर, जब मेरा उपवास समाप्त हो तब भी मेरा मन आपके प्रति धन्यवाद से भरा रहे। मैं भोजन ग्रहण करते समय संयम रखूं और अपने शरीर की जरूरतों का ध्यान रखूं। अगर मैंने लंबे समय का उपवास किया है या मुझे कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उपवास समाप्त करते समय उचित तरीके से भोजन करने और आवश्यकता हो तो चिकित्सकीय सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरा शरीर भी आपकी दी हुई जिम्मेदारी है, इसलिए मैं उसे नुकसान पहुंचाकर आध्यात्मिकता साबित करने की कोशिश ना करूं। मुझे संतुलन और विवेक दीजिए। हे पिता, इस उपवास को मेरे जीवन में अच्छे बदलाव की शुरुआत बनाए। मेरी सोच में बदलाव हो, मेरे व्यवहार में बदलाव हो, मेरी आर्थिक आदतों में बदलाव हो, मेरे परिवार के साथ व्यवहार में बदलाव हो, मेरे काम के प्रति जिम्मेदारी बढ़े और मेरे हृदय में प्रेम बढ़े। प्रभु यीशु, आज मैं अपनी सारी चिंताएं आपके सामने रखकर शांत होना चाहता हूं। मुझे हर समस्या का उत्तर आज ही नहीं चाहिए। मुझे आज के लिए आवश्यक शक्ति चाहिए। आज मैं सही कदम उठाऊं। आज मैं किसी को अनावश्यक दुख न दूं। आज मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं। आज मैं अपने परिवार के लिए समय निकालूं। आज मैं अपने शरीर और मन का ध्यान रखूं
और आज मैं धन्यवाद करना न भूलूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे इस उपवास को सच्चाई, नम्रता और प्रेम से भर दीजिए। मेरी प्रार्थना केवल शब्द न बने, बल्कि मेरे जीवन में दिखाई देने वाला परिवर्तन बने। प्रभु यीशु, मैं अपना घर आपके हाथों में रखता हूं, अपना परिवार आपके हाथों में रखता हूं, अपना काम आपके हाथों में रखता हूं, अपनी आर्थिक स्थिति आपके हाथों में रखता हूं, अपना स्वास्थ्य आपके हाथों में रखता हूं, अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं और अपने मन की हर चिंता आपके सामने रखता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन साथ ही मेहनत, समझदारी, अनुशासन और सही सलाह को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूं। मुझे गलत रास्तों से बचाए और सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन।